नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। क्या लगता है, जिस तरह से एमएलसी के चुनाव के परिणाम आए, आपने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, क्या फायदा हुआ और नुकसान क्या क्या हुए? देखिए, विधान परिषद का चुनाव से पहले ही आरजेडी ने एक तरफा अपना फैसला लिया था और आरजेडी ने गठबंधन तोड़ दिया था। तो हमें तो अकेले लड़ना ही था, तो हम अकेले से लड़े। हमारा एक प्रत्याशी जीता और एक हमारे समर्थित उम्मीदवार मोतिहारी में जीता। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर हम लोग गठबंधन में लड़ते तो एक दो सीट हमारी और बढ़ सकती थी, लेकिन आरजेडी का भी एक सीट बढ़ता। आरजेडी ने 3-4 सीटों पर सिर्फ इसलिए हार का सामना किया आरजेडी कि वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को उतना वोट मिल गया जिससे आरजेडी हार गई। गठबंधन करके लड़ने से गठबंधन में जो जो पार्टियां शामिल होती हैं उनको उसका लाभ मिलता है, नहीं लड़ने से नुकसान होता है। तो कांग्रेस से ज़्यादा मैं समझता हूँ आरजेडी को नुकसान हुआ है विधान परिषद के इस चुनाव में। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने और आम जनता में एक अच्छा मैसेज गया है। कांग्रेस अब अपने बलबूते चुनाव लड़ना शुरू किया है। कई लोग हैं बिहार में जो बहुत पहले से इस बात की उम्मीद लगा के रखते हैं और उनकी अपेक्षाएं हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस अपने बलबूते खड़ा हो। तो हम इस आधार पर आगे बढ़े हैं। जनता ने हमें सपोर्ट भी किया है, जिताया भी है, हम जीते भी हैं। विधान परिषद में हमारी सीटों की संख्या बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये एक हमारे लिए एक लैंडमार्क होगा कि कांग्रेस और बेहतर परिणाम करे, जनता का और समर्थन हम लें और अपने बलबूते सभी चुनाव में लड़ें, उम्मीदवार उतारें और उसी अनुरूप अपने संगठन को भी चुस्त दुरुस्त करें। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कांग्रेस का बेहतर स्वरूप आपको बिहार में नजर आएगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमने अकेले चुनाव लड़ करके सबको दिखा दिया। पिछली बार एमएलसी चुनाव में हमने 4 सीट जीते थे और इस बार जो है 6 सीट आई है, यानी कि धीरे धीरे जो है बढ़त हो रही है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? अब उनका क्लेम है, वो आगे भी सब चुनाव अकेले लड़े। बड़े पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और ये उन्हीं का फैसला था कि उन्होंने गठबंधन को तोड़ा। तो इस बार अगर वो 6 सीट जीत गए विधान परिषद में तो उनको ये असेस करना चाहिए कि कितने सीटों पर उनकी हार हो गई जहां वो जीत सकते थे गठबंधन में रहते। तो सीतामढ़ी का उदाहरण ले लीजिए, हमारा कैंडिडेट नहीं होता तो आरजेडी वो सीट जीत सकता था, लेकिन वो अहंकारी लोग हैं, बड़े लोग हैं, बड़े पार्टी के नेता हैं, गठबंधन तोड़ दिया एक तरफा। किसी भी गठबंधन में जब कोई पार्टियां शामिल होती हैं 1, 2, 3, 4 तो उसका लाभ सबको होता है और नहीं रहने से फिर सबको नुकसान भी होता है। बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव जी को लगता है कि अकेले लड़ने से उनको फ़ायदा हुआ है तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगला लोकसभा और विधानसभा के भी चुनाव जब बिहार में हो तो अकेले लड़ें। कांग्रेस ने तो बिहार विधान में उपचुनाव का भी चुनाव लड़ करके अपना साबित कर दिया और उसके बाद एमएलसी चुनाव में भी आप लड़े। आगे की क्या कांग्रेस की रणनीति होगी? किस तरह से आप राजनीति को देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह का विस्तार होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी से लोगों की अपेक्षा है कि कांग्रेस अकेले रहे, इंडिपेंडेंट लाइन लेके चले और जनता से जुड़े सवालों को हम उठाते रहे। तो ये जन आकांक्षा है। अगर इस अनुरूप हम आगे चलते रहें और उसी हिसाब से अपने संगठन को भी चुस्त दुरुस्त करने में सफलता मिल जाए बिहार में, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा कांग्रेस का बेहतर स्वरूप नजर आएगा। पार्टी ने अच्छा कार्यक्रम भी गांधी स्वदेश यात्रा के माध्यम से लिया। कांग्रेस जन का एक संदेश यात्रा, पद यात्रा होगा। तो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने संगठन को भी एक्टिवेट करेंगे और जनता से जुड़े सवालों को भी उस यात्रा में शामिल करेंगे। तो जनता के बीच में जितनी हमारी निकटता बढ़ेगी और सक्रियता बढ़ेगी तो आप यकीन मानिए कांग्रेस के प्रति और समर्थन बढ़ेगा। तो आने वाले समय में कांग्रेस का बेहतर भविष्य में देख रहा हूँ और कांग्रेस अगर ऐसे ही अपने बलबूते चुनाव राजनीति में कदम पर मजबूती से डटा रहे तो वो मतदाता जो मुझसे इस कारण से नाराज़ हो गए कि नहीं ये लालू के साथ क्यों हैं, आरजेडी के पिछलगू क्यों बने हुए हैं, तो
उन लोगों का फिर से वापसी हमारे प्रति होगा, हमारा समर्थन बढ़ेगा और हम एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभरेंगे। कितनी बढ़त आपने बनाई है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने बैसाखी के सहारे चलने की जो आदत बना रखी थी, आरजेडी का ये कहना था, तो अब आपको किस तरह से लग रहा है कि जो आपका जो वोट है वो वोटर जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति वो ये हो रहे हैं? ये स्टार्ट हुआ है और मैं समझता हूँ और इसको हम कंटिन्यू करें, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा है कि ये फिर समय आएगा तो सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पर फिर राजद के साथ खड़े हो जाएंगे। तो हमें उस धारणा को भी तोड़ना है कि नहीं, अब हम अकेले ही लड़ेंगे, अकेले ही सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तो ये जिस दिन विश्वास हम लोगों में दिला पाए कि अब हमारा गठबंधन नहीं होगा, आरजेडी से किसी हालत में हम नहीं मिलने जा रहे हैं, तो वो विश्वास जिस दिन जनता को बिहार में हो जाएगी तो मैं समझता हूँ बीजेपी जदयू भी कमज़ोर होगी और हमारी ताकत में एकाएक बढ़ोतरी होगी। वो विश्वास हम नहीं दिला पा रहे। लोगों को लगता है कि नहीं, फिर सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पर एक हो जाते हैं। कई बार लोगों ने देखा है कि हम लोग फिर एक हो जाते हैं, फिर आरजेडी को सपोर्ट कर देते हैं, तो उससे लोगों को निराशा होती है, जो लोग हमसे अपेक्षा लगा के रखते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर पार्टी इसी लाइन पर आगे बढ़ती रहे तो पार्टी आने वाले समय में फिर से अपनी ताकत को प्राप्त करेगी। अफसोस भी है कांग्रेस को कि अगर हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो हमारी सीटें और भी आदि खाते में। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं तोड़ा है, गठबंधन तोड़ा राष्ट्रीय जनता दल ने। बिल्कुल। अफसोस उनको होनी चाहिए। आज 6 सीट पर कूद रहे हैं, लेकिन गठबंधन में रहते तो उनको कम से कम 11 सीटें आज जीतते, लेकिन वो हारे हैं। हमें भी हो सकता है फ़ायदा मिलता गठबंधन में रहते तो गठबंधन होने न होने से नफ़ा और नुकसान सभी पार्टियों को होता है। लेकिन जब एक बार गठबंधन से अलग हटकर हमने एक लाइन ले ली तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब इसी लाइन पर चलेगी और इसी लाइन पर जनता का भरोसा और समर्थन को मिलेगा और हमें बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। जगदानंद सिंह के बेटे जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, उनके कौन नेता, उनके कौन परिवार के लोग किस दल में जा रहे हैं, आरजेडी देखे। हम मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। हमने अच्छे कार्यक्रम तय किए हैं, हमारे प्रभारी ने कार्यक्रम लॉन्च भी किया है। 17 अप्रैल से बिहार में लगातार कई जिलों में वो खुद दौरा करेंगे, पदयात्रा होगा जी। और भी कई दिल्ली राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग बिहार में आएंगे उस कार्यक्रम में। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कार्यक्रमों के बीच में जाएंगे, कार्यक्रमों को लॉन्च करेंगे, तो उन कार्यक्रमों के गतिविधि से जनता के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बढ़ता है। तो कांग्रेस को मेरा मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित रूप से लाभ होगा और हमें बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभरेंगे। आने वाले समय में देखेंगे कांग्रेस अपनी खोई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि नाफे और नुकसान तो आते जाते रहता है, लेकिन कांग्रेस जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया है, क्योंकि सब हमारे जो जनता थी, जो हमारे वोटर थे, उनको ये विश्वास हो गया था कि हम आगे चल करके गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन अब वो उनको पुनः वो विश्वास जो है वो टूटेगा नहीं। कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पे ही चुनाव लड़ेगी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।